मदुरई का नाम सुनते ही ज़हन में सबसे पहला नक्शा मीनाक्षी अम्मन मंदिर का उभरता है। ये मंदिर महज एक इबादतगाह नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी तहजीब, संतराशी का कमाल और रूहानी असरार का ऐसा मुरक्का है जिसे देखने के बाद दिल खुद ब खुद झुकने लगता है। यूं लगता है जैसे सदियों की प्रार्थना, तपस्या और भक्ति एक ही मकाम पर निंगो हो गई हो। कहते हैं इस शहर की बुनियाद पांड्या राजा मिलायादवान ने रखी थी, मगर असल पहचान इसे अपनी देवी मीनाक्षी से मिली। रवायत है कि मीनाक्षी देवी पार्वती ही का रूप थी, मगर उनके जन्म के साथ ही एक अनोखा तकदीरी राज जला हुआ था। उनकी आंखों में उल्लूहित की रोशनी और चेहरे पर एक ऐसी करिश्माती कशिश थी जो किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती। बाद में जब भगवान शिव सुंदरीश्वर के रूप में उनके शरकन हयात बने तो उनकी शादी का जश्न इसी धरती पर मनाया गया। तब से मदुरई महज एक शहर नहीं रहा बल्कि एक ऐसा तीर्थ स्थल बन गया जिसका हर पत्थर अकीदत की गवाही देता है। सदियों के निशेबो फराज के बाद नाइक हुक्मरानों ने 16वीं सदी में इसे वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं। तिरुमल नाइक का नाम खास तौर पर यादगार है, जिन्होंने मंदिर को एक रूहानी शहर की मानिंद वसत दी। आज ये मंदिर 50 एकड़ पर फैला हुआ है और इसके 14 गोपुरम आसमान को छूती हुई देवी देवताओं की तस्वीरों और रंगीन मूर्तियों के साथ देखने वाले के दिल में एक ही वक्त में खौफ और अकीदत दोनों भर देते हैं। सबसे बुलंद गोपुरम 170 फुट ऊंचा है और जब इस पर शाम के वक्त दिए जलाए जाते हैं तो वो मंजर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कहकशें उतर आई हो। मंदिर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले पोतराकनी यानी मुकद्दस हौज दिखाई देता है। रवायत है कि यह ज़मान कदीम के बड़े बड़े पंडित और ऋषि अपने इल्म की कसौटी पर परखे जाते थे। अगर किसी के दलाइल में सच्चाई और धर्म की रोशनी होती तो वो कामयाब ठहरता, वरना पानी के किनारे इसकी आवाज खुद बहा ले जाती। आज भी इस हौज का सुकूत एक पुरस्कार गूंज रखता है, जैसे पुराने मुबाहसों की बाज़गिश्त अभी तक इसके पानी में कैद हो। आगे बढ़ें तो 1000 सतूनों का हाल आता है। ये जगह संतराशी का ऐसा अजूबा है कि हर सतून अपनी अलग पहचान रखता है। किसी पर विष्णु के अवतार कंधा है, किसी पर दुर्गा की झलक और किसी पर नागों के पेचीदा नक्श। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब उन सतूनों पर हल्की दस्तक दी जाए तो मुख्तलिफ सर सुनाई देते हैं, जैसे पूरा हाल एक वैदिक साज बन गया हो। इस सारेली गूंज में इंसान लम्हे भर को ये भूल जाता है कि वो मिट्टी और पत्थर की दुनिया में है, आज देवी देवताओं की लोक में। मरकज में गरबे गिरा है, जहां सुनहरी जेवरात और जवाहरात से आरास्ता देवी मीनाक्षी अपने अकीदतमंदों को आशीर्वाद देती हैं। उनके बराबर भगवान सुंदरीश्वर का गरबे गिरा है, जो देवी के साथ अटूट रिश्ते की अलामत है। रोजाना हजारों अकीदतमंद फूल, नारियल और प्रसाद के साथ हाजिर होते हैं और जब घड़ियाल बजता है तो मंत्र जाप और घंटियों की आवाज मिलकर ऐसा समा बांध देती हैं कि लगता है कायनात की तमाम लहरें एक ही ताल पर झूम रही हैं। मैंने ये सब कुछ किताबों में पढ़ा था, पर आज जब अपने कदमों से मंदिर के गोपुरम तले पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही संगी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी आम जगह नहीं बल्कि एक ऐसे असरार में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ हर सांस तकदीर के धागे को और उलझा देती है। ये महज एक मंदिर नहीं था बल्कि एक ऐसा भेद भरा नगर जहाँ मेरा सफर मुझे किसी अनदेखे राज की तरफ बिला रहा था। ये रंग बरंगे देवी देवताओं और अलाव किरदारों से मुज़य्यन मीनार शाम की मध्यम रोशनी में और भी पुरस्कार दिखाई देते हैं। उन पर कयनदे मूर्तियों का हुजूम इतना घना था कि निगाह जिस तरफ भी जाती कोई ना कोई नई सूरत सामने आ जाती। मेरा दिल अकीदत और हैबत के एक अजीब इम्तिजाज से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मूर्तियां खामोशी से मुझे देख रही हूँ, मेरे इरादों को जांच रही हूँ। मैंने जूते उतारे और पुजारी के हमरा मंदिर के अंदर कदम रखा। लम्हा भर में ही मेरी समाध घंटियों की मुसलसल झनकार, संस्कृत मंत्र के रस भरे जाप और जलते दीपक की लेओ के जलतरन में डूब गई। फिजा में गए के तेल की खुशबू झुल रही थी और यूं लग रहा था जैसे हर सांस मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा हो। हम तवील राहदारियों से गुजरते हुए एक गोशे की तरफ बढ़े। राहदारी की दीवारों पर कदीम मुसव्वरी और कयनदेकारी के ऐसे नज़ारे थे
जिन्हें देखकर लगता कि सदियों पुरानी कहानियां पत्थरों में कैद कर दी गई हो। हाल के कोने में कुछ पुजारी आहिस्ता आहिस्ता मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन जब मेरी नजर उन पर से हटी और सामने वाले कमरे की तरफ गई तो मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वो कमरा नीम रोशन था। दीवारों पर जलते हुए दीपक की लो से एक सुनहरी सा हाला बना हुआ था। कालीन बिछा था और इसके ऊपर आसन पर एक दराजकद बुजुर्ग बैठे थे। यही थे अर्जुन कुमार जी। उनका वजूद खुद एक इबादत की मानिंद था। सफेद धोती उनके बदन को ढांपे थी, कंधों पर जर्द शाल रखी थी और उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे किसी झील के पुरसुकून पानी के नीचे ना खत्म होने वाला भेद छुपा हो। उनके माथे पर ओंबावती की लकीर वाज़े थी, जो दीपक की रोशनी में और भी चमक रही थी। मैंने अदब से हाथ जोड़े और धीमी आवाज में कहा, प्रणाम पुरोहित जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं काशी से आया हूँ। आत्मा राम जी का संदेशा अब तक लाया हूँ। अर्जुन कुमार जी ने सर को जरा सा जुम्बिश दी और इशारा किया कि मैं बैठ जाए। मैं धीरे से उनके सामने कालीन पर बैठ गया। लम्हा भर खामोशी रही। फिर मैंने अपनी जैकेट खोली और वो बंदया हुआ पैकेट दोनों हाथों से आगे रख दिया। उन्होंने निहायत सुकून और वकार के साथ पैकेट खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर आत्माराम जी के हाथों की लकीर से भरा संदेशा था। अर्जुन जी ने इसे दोनों हाथों में थामा, फिर मध्यम रोशनी में धीरे धीरे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके चेहरे के तासुरात बदलते गए। कभी आंखों में यादों की झलक, कभी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और कभी एक संजीदा सुकूत। पढ़ने के बाद उन्होंने कागज को सीने से लगाया, फिर चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर ले। ऐसा लगा जैसे वो अल्फाज को अपने अंदर उतार रहे हो। आप फिर देवी देवताओं से इस संदेशे की गवाही तलब कर रहे हो। कमरे में चंद लम्हों के लिए एक अजीब खामोशी छा गई। सिर्फ दीपक की टिमटिमाती लो और घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देती रही। बिलाखिर उन्होंने आंखें खोले। उनकी निगाह सीधी मेरी आंखों में उतर गई। इस लम्हे मुझे लगा जैसे वो मेरी सारी हस्ती को पढ़ रहे हों। फिर उनके नर्म मगर गंभीर लहजे में अल्फाज उभरे, आत्माराम, वो मेरे पुराने सज्जन हैं। उनकी लिखी हुई हर बात मेरे लिए वेदों की आवाज की मानिंद है। तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, ये मुकद्दर का इशारा है। मेरे होंठ खुद ब खुद हरकत में आए और मैंने धीमी आवाज में कहा, ये सब उनकी कृपा है पुरोहित जी, मैं तो सिर्फ एक पैगाम्बर हूँ। अर्जुन जी ने सर हिलाया। उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, लेकिन साथ ही एक शफकत भी झलक रही थी। उन्होंने अपने शागिर्द को आवाज दी, उन्हें आराम के लिए ले जाओ, ये तवील सफर से आए हैं, कल संदेशे पर तफसील से बात होगी। शागिर्द ने फौरन हाथ जोड़कर कहा, जी पुरोहित जी। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। मैं उठा और इसके साथ चल पड़ा। राहदारी से गुजरते हुए लगता था जैसे मंदिर के सुतून, वो मूर्तियां और वो गुनगुनाते मंत्र सब मुझे खामोशी से देख रहे हों। आखिरकार हम एक जानिब पहुंचे। लकड़ी का भारी दरवाजा खुला और एक पुरतयश कमरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। अंदर नर्म बिस्तर बिछा था, दीवारों पर रंगीन दीपक जल रहे थे और एक कोना खुशबूदार धोई से महक रहा था। कमरे के वस्त में एक देवदासी खड़ी थी। इसकी आंखों में एक पर असरार मुस्कुराहट और हाथों में पीतल का लूटा था। शागिर्द ने कहा, ये अब की खिदमत के लिए हैं, जो चाहिए बिला झिझक कहिए। वो मुझे छोड़कर वापस चला गया। देवदासी ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, कनौर जी नाश्ता में क्या पसंद करेंगे? मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद हो ले आओ। वो मुझे आराम करने का कहकर नाश्ता लेने चली गई। मैंने अपना बैग बिस्तर पर रखा और जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गया। मदुरई में मौसम इंतहाई खुशगवार था, जबकि काशी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मैंने नीम गर्म पानी से घिसल करके कसमंदी दौड़ की और बेड पर बैठकर देवदासी, जिसने मुझे अपना नाम मोहनी बताया था, का इंतजार करने लगा। अब मैं अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका था। अब मुझे राजामुंदरी के जंगल में जाना था। इसके लिए अर्जुन कुमार से नाग देवता के मंत्र का जाप सीखकर इसे इस जंगल में वाक़े पुराने खंडर नुमा मंदिर में सुध करना था।